जय माँ काली। ओम क्रम कलिकाय नमः। कैसे हैं आप लोग फ्रेंड्स? वाह, ये दिए का हो रहा। आई होप कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे, नाम जप कर रहे होंगे। जिस किसी भी भगवान के रूप को मानते हैं उनसे बेइंतहा प्रेम कर रहे होंगे, बेतहाशा प्रेम कर रहे होंगे। एंड यस, अपनी प्रोटेक्शन को लेकर अवेयर होंगे। चाहे वो प्रोटेक्शन फिर आपके लिए हो, आपके मस्कुलाइन के लिए हो, आपके घर के लिए हो, आपके वर्क प्लेस के लिए हो। 2 टाइम ऑरा क्लीन करना भूलना नहीं है एंड ऑरा लॉक करना भी भूलना नहीं है। आज की पूरी रीडिंग मैं, मेरी मम्मा माँ महाकाली, मेरे बाबा श्री महादेव और मेरे भैया श्री हनुमान जी महाराज जी के चरणों में संपूर्ण रूप से सरेंडर करती हूँ। मम्मा मेरी सरस्वती तुम ही हो, मम्मा मेरी गुरु तुम ही हो। अब तुम देख लो किस रीडिंग से या मुझसे तुम्हें क्या करवाना है। जय माँ काली। ओम क्रम कलिकाय नमः। ओम क्रम कलिकाय नमः। ओम क्रम कलिकाय नमः। जय जगत जननी, जय जगदम्बा, जय माँ काली। ओम क्रम कलिकाय नमः। मम्मा प्लीज़ दया कृपा करना आज की रीडिंग पर अपनी। चलिए हम देखते हैं कि कलेक्टिव के ट्विन फ्लेम्स की कैसी करंट एनर्जी है। प्लीज़ लाडली दया कृपा करना। कलेक्टिव के ट्विन फ्लेम्स की कैसी करंट एनर्जी है ये। चलिए हम देखते हैं। डेथ, द सन, OMG, क्या कॉम्बिनेशन निकल के आया कार्ड का, माइंड ब्लोइंग। एक एक्सट्रीम नेगेटिव कार्ड जो है वो है और एक एक्सट्रीम पॉजिटिव कार्ड है, ठीक है। और बीच में आ रहा है कर्मा, ठीक है। ये देखिए, ये कार्ड का ऐसे कॉम्बिनेशन होना चाहिए जो इसका सही, जो मतलब इसका क्या बोलते हैं, हाँ सही जगह पे जो कार्ड्स लगा हुआ है उसको कुछ तो बोलते हैं, अभी नहीं याद आ रहा है। तो मतलब वो ये है लाइन वाइज डेथ का कार्ड है, ठीक है। अभी कैसा हो रहा है, चाहे ये एनर्जी थोड़ा सा क्लैरिफिकेशन लेने दीजिए, कुछ चीज़ें भी शेयर करनी हैं आप लोगों के साथ। कल की एनर्जी इसलिए रीडिंग नहीं कर पाई क्योंकि टाइम ही नहीं मिला मुझे, ठीक है। बस अभी टाइम हो रहा है, दिन के बज रहे हैं 2। मैं सोच रही थी सैटरडे संडे मेरे बच्चों की छुट्टी रहती है तो मैं थोड़ा सा टाइम मैनेज करने में थोड़ा सा इशू हो जाता है, लेकिन आज लाडली का दया कृपा। यूनियन का साइन भी मुझे मिला है। आज मैंने ड्रीम में देखा है, जो मेरे व्हाट्सएप पे जो मुझसे जुड़े होंगे, ठीक है, उनको तो मतलब मैंने डाल दिया है। मैंने ड्रीम में देखा था कि गंगा मैया नदी पे दिखा था मैंने कि एक मोमबत्ती है, उसमें 2 लौ है, एक ही मोमबत्ती में 2 बना हुआ, वो दोनों आपस में मिल रहा है। और मैं जोर से चिल्ला के भी, ये तो यूनियन का साइन है, हटो हटो मुझे फ़ोटो लेने दो, मैं ऐसा बोल रही थी वैसा। और मैं ये ड्रीम भूल गई थी। सुबह मेरी सोलमेट से मेरी बात हुई तो नॉर्मली जो दूसरा ड्रीम जो मैंने मेरे लिए देखा था वो तो मैंने उसके साथ शेयर किया, लेकिन ये ड्रीम मैं भूल गई थी। फिर जब मैं थोड़ी देर के बाद जब इंस्टा स्क्रॉल कर रही थी थोड़ी देर के बाद, तो वो अचानक से वो पॉपअप होके मेरे सामने आया और सटाक से मुझे याद आया कि OMG, ये तो मैंने ड्रीम में देखा था। तो किन्हीं का यूनियन होने वाला है, बहुत नज़दीक है, ठीक है। चलिए अब हम देखते हैं कि ये डेथ का कार्ड जो है वो किसके लिए वो एनर्जी आई है निकल के। प्लीज़ लाडली दया कृपा करना, वो किसके लिए एनर्जी निकल के आई है डेथ का कार्ड। मैस्कुलाइन के लिए, नॉट बैड। टावर का कार्ड ये भी बता रहा है ब्लॉकेज, कर्मा कंफर्म कर रहा है। ये कार्ड कंफर्मेशन दे रहा है कि प्लीज़ बैकग्राउंड के नॉइस को इग्नोर करिएगा। ध्यान बहुत डाइवर्ट हो रहा है, इतना हल्ला कर रहा है बच्चा सब। देखिए, द 5 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड और ये 5 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड कंफर्म कर रहा है कि आपके मैस्कुलाइन जो हैं अभी फ़िलहाल तो हैं, जो अगर ब्लॉक फील कर रहे होंगे या उन्होंने आपको ब्लॉक रखा होगा, ठीक है, आपको ट्रिगर दिया हाल फिलहाल में, ठीक है, हाल फिलहाल में अगर कुछ चीज़ ऐसी हुई है कि सच अचानक से आपके मैस्कुलाइन ने आपको ब्लॉक कर दिया है, ठीक है, आपको ट्रिगर दिया है बहुत गंदे तरीके का, या फिर ये चीज़ें वाइस वर्सा भी हो सकती है। अचानक से फेमिनाइन इतनी ट्रिगर हो गई होंगी कि उन्होंने अपने मैस्कुलाइन को ब्लॉक कर दिया होगा। दोनों में से जो सिचुएशन आपके साथ हो रही है रेजोनेट, वो लीजिएगा क्योंकि ये चीज़ें हैं।
तो ये क्यों हुई है? फेमिनाइन के मन में तो आता है ना कि मेरे मैस्कुलाइन ने मुझे क्यों ब्लॉक कर दिया, या फिर आपने ही क्यों ब्लॉक कर दिया। तो क्योंकि अब ट्रांसफॉर्मेशन का टाइम है, ठीक है, कर्मा क्लियर होने का टाइम आ रहा है, डिवाइन ने ये करवाया है। ये फायदा हायरोफेंट का कार्ड है, आप देख रहे हैं। जो मतलब जिस फेमिनाइन ने अपने मैस्कुलाइन को ब्लॉक किया है और आप बहुत आगे आ गई हैं, तो अब देखिए द हायरोफेंट का कार्ड है। मैं इसको थोड़ा सा ये करती हूँ, देखिए ये सीढ़ी देख रहे हैं, इनलाइटमेंट की तरफ जा रही। आपके मैस्कुलाइन का अब पॉजिटिव होने का, डिवाइन से जुड़ने का टाइम आ गया है, उनका ट्रांसफॉर्मेशन का टाइम आ गया है। इसके लिए आपको ऐसा किया जा रहा है। और जिनके मैस्कुलाइन ने आपको ब्लॉक कर दिया है, तो भाई ये भी आपके ट्रांसफॉर्मेशन का टाइम है, क्योंकि आप डिवाइन से पूरी तरीके से अलाइन हो सकें। ये बात समझ लीजिए। फेमिनाइन रीजन होता है हर चीज़ के पीछे। तो आई होप कि आपको ये मिल गया होगा कि क्यों किया मेरे मैस्कुलाइन ने ऐसा, ठीक है। चलिए अब और आगे देखते हैं। मैं दिया थोड़ा हटाती हूँ। जय जगन्नाथ। चलिए और देखते हैं। प्लीज़ लाडली दया कृपा करना। और कैसी करंट एनर्जी है कलेक्टिव के ट्विन फ्लेम्स की, कैसी करंट एनर्जी है? प्लीज़ लाडली दया कृपा करना। फाइनेंस में ये भी डिवाइन गाइडेंस का कार्ड है। द हायरोफेंट का कार्ड बार बार आ रहा है। डिवाइन गाइडेंस दे रहे हैं, ठीक है। ओके, 2 ऑफ कप्स। ओके, वाह, वेरी गुड। अगर देखिए फाइनेंस को लेकर अगर परेशान हो रहे थे, ये आपके मैस्कुलाइन की एनर्जी है, फेमिनाइन के लिए नहीं आ रही है, ठीक है। तो मतलब क्या हो रहा है कि इनका फाइनेंस गड़बड़ाया हुआ है। अभी कलेक्टिव की एनर्जी है कि मैस्कुलाइन का फाइनेंस गड़बड़ाया हुआ है। तो फाइनेंस में छोटा सा इनके मैस्कुलाइन के जीवन में आप हेल्प देख सकते हैं। छोटी छोटी कोई इनकम इशू होनी जो है वो स्टार्ट हुई होगी, ठीक है। और जो अभी स्टार्टिंग में है उनके लाइफ में थोड़ा सा हुआ होगा, मतलब जो भी, या और जो मतलब मिड से आगे आ गए हैं उनके लाइफ में जो मतलब छोटी सी शुरुआत अपने मैस्कुलाइन की तरफ से आप देख सकते हैं। वो ड्रीम में हो सकता है, या फिर साइन एंड सिंक्रोनिसिटी के थ्रू हो सकता है, या फिर सही में सामने से आपके मैस्कुलाइन आपको छोटी सी, कोई बहुत बड़ी कमिटमेंट तो नहीं, लेकिन छोटी सी देख रही हूँ कि ये करते हुए। तो ये एनर्जी थी आपके मैस्कुलाइन की। तो इस चीज़ को रखिएगा, ठीक है। सुधार होते हुए दिख रहा है उनकी एनर्जी में, ठीक है। और देखते हैं। जय माँ काली। ओम क्रम कलिकाय नमः। ओम क्रम कलिकाय नमः। ओम क्रम कलिकाय नमः। मम्मा प्लीज़ दया कृपा करना। और कैसी है करंट एनर्जी कलेक्टिव के ट्विन फ्लेम्स की? प्लीज़ लाडली दया कृपा करना मम्मा, रास्ता दिखाना। 10 ऑफ स्वॉर्ड्स, एस ऑफ वैंड्स, नो पेन और नो गेन, ठीक है। जो भी फेमिनाइन ये रो रही हैं कि बाप रे बाप, मेरे जीवन में तो इतना कष्ट है कि वो ठीक नहीं हो रहा है, मुझे ही इतना कष्ट क्यों, मुझे मेरे साथ ही इतना पेन क्यों, या मेरे साथ ही इतनी चीटिंग क्यों, या मेरा ही एक्सपेक्टेशन क्यों बार बार टूटता है, ठीक है। तो ये इसलिए हो रहा है भाई कि लोगों से उम्मीद लगाना पहले बात छोड़ दीजिए, खुद के लिए सोचिए। और दूसरा, अगर जीवन में आपका एक बेटर वर्जन तभी बनेगा, ठीक है। बेटर वर्जन देखिए चेंज तभी होगा, ठीक है। जो स्पीड अप से चाहते हैं आपके जीवन में बहुत जल्दी चेंज हो जाए, तो आपको बहुत जल्दी जल्दी पेन भी दिया जाएगा। एक बात समझ लीजिए, जो भी कर्मा है वो जल्दी जल्दी क्लियर करवाया जा रहा है। जीवन में ग्रोथ चाहिए, न्यू बिगनिंग चाहिए, तो इस रास्ते से गुजरना ही पड़ेगा। जो भी ट्विन फ्लेम ये है, या जो भी फेमिनाइन ये सोच रही हैं कि मेरा और मेरे मैस्कुलाइन का कभी सेपरेशन ही नहीं होगा और हम अवेकन हो जाएंगे, या मेरे मैस्कुलाइन बैलेंस हो जाएंगे, तो मैंने आज तक तो नहीं सुना है ऐसा कोई केस कि जिनके मैस्कुलाइन से उनका सेपरेशन नहीं हुआ हो, उनके मैस्कुलाइन ने उनको ट्रिगर नहीं दिया हो, सोल शॉक नहीं दिया हो, और अपने आप वो अवेकन हो गए होंगे दोनों एक साथ रहते हुए। मैंने तो नहीं सुना है, ठीक है। तो जो चीज़ें जा रही हैं ना हाथ से, या मैस्कुलाइन दूर जा रहे हैं, तो उनको जाने दीजिए, ओके, ठीक है। देखिए कल जो एक क्वेश्चन था, एक फेमिनाइन है, एक्चुअली फ्रेंड है मेरी,
उनका क्वेश्चन था कि अगर जो दो फेमिनाइन मैस्कुलाइन है अलग अलग स्पाउस से मैरिड हैं, ठीक है, पॉसिबल नहीं है जिनकी, तो क्या उनकी इंटीमेसी होनी चाहिए, ठीक है, क्या ये चीज़ें गलत नहीं है, वैसा पूछ रही थी। देखिए सबसे बड़ा बात है ना कि इसमें ना ये इंटीमेसी के मैटर पे मतलब जो है, वैसे जो अगर परमानेंट या आपकी एनर्जी उस लेवल तक पहुंच जाएगी ना, ठीक है, कि मतलब एनर्जी पूरा चक्र, तो आपके लिए ये सब इंटीमेसी उतना ज़्यादा मायने नहीं रखेगा, समझ रहे आप। मतलब जब मैस्कुलाइन अवेकन हो जाते हैं ना, तो मैं आपको क्या बताऊं, वो ना अगर आपके बगल में आके अगर बैठ जाएंगे ना, तो इंटीमेसी से 100 गुना ज़्यादा आपका सोल सेटिस्फाई फील करेगा, मतलब वो सेटिस्फेक्शन होता है। तो ये सब इशू अपने आप निकल जाता है, लेकिन फिर भी क्योंकि देखिए एक अवेकन बैलेंस जो हम बोल सकते हैं मैस्कुलाइन फेमिनाइन की, मैंने सुना है ऐसा कि उनका इंटीमेसी जो होता है जब वो क्लोज होते हैं, ठीक है, तो वो मदर अर्थ को वो जो लव वाइब्रेशंस निकलता है वैसा या फैलता है आसपास के मोमेंट में, वो मदर अर्थ को हील करता है, ठीक है। तो जब भी डिवाइन को अगर आपसे एनर्जी एक्सचेंज करवाना होगा तो वो करो, जानबूझ के मत अट्रैक्ट करिएगा, जानबूझ के सोच समझ करके रिश्ता मेरा बच जाएगा इंटीमेसी से। जो जो भी फेमिनाइन ये सोच रही हैं कि हम अगर मैस्कुलाइन ने बोला क्योंकि वो ऑपरेट करते हैं, ठीक है, वो ऑपरेट करते हैं इन सब चीज़ों से, सेक्रल चक्रा थोड़ा उनका ज़्यादा ओवर एक्टिव होता है, या फिर आप बोल सकते हैं कि ब्लॉक होता है, तो वो इन सब मतलब इन सब बातों को ज़्यादा प्रायोरिटी देते हैं अपने जीवन में। तो अगर आप इस डर से इंटीमेट हो रहे हैं कि हम दोनों का रिश्ता बच जाए, तो ट्रस्ट मी बिल्कुल भी नहीं बचेगा। इंटीमेसी के बाद आपका मैस्कुलाइन चुप हो जाएगा। ये देखिए आपका मैस्कुलाइन आपको कितना भाव देता है ना, पूरा दुनिया को भले ही आप कुछ भी बताइए, आपका आत्मा एकदम अच्छे से जानता है कि वो आपको कितना भाव देता है, कितना इग्नोर करता है, कितना अवॉइड करता है, ठीक है, कितना प्रायोरिटी देता है, ये सब आपको अच्छे से पता है, ठीक है। और आपको क्या करना है ये भी आपका सोल आपको अच्छे से गाइड करेगा। कोशिश करिएगा कि अपनी एनर्जी खुद के ग्रोथ के लिए करिएगा, कोशिश करिएगा, और कोशिश करने वालों की हार नहीं होती है। कार्मिक्स के साथ मैस्कुलाइन के झगड़े जो हैं वो बढ़ गए हैं, ठीक है, बढ़ गए हैं। इनमेच्योरिटी, इनके रिश्ते में अब मेच्योरिटी नाम की चीज़ नहीं दिख रही है मुझे। कार्मिक्स के साथ मैस्कुलाइन की लड़ाई झगड़े, ये ना जो मतलब मिड से आगे जो है ना, उनके मैस्कुलाइन के साथ ये चीज़ें लागू होगी। जो अभी स्टार्टिंग जर्नी में ही है उनका तो भाई आपके साइड ये ट्रिगर बढ़ गया होगा कि आपके कार्मिक्स जो होंगे वो आपको ज़्यादा ट्रिगर कर रहे होंगे, ब्रोकन हार्ट कर रहे होंगे, आपको मतलब आगे बढ़ने नहीं दे रहे होंगे। तो ये इशू है, ठीक है। आप में से किन्हीं को अगर मुझसे पर्सनल रीडिंग लेना है तो मेरा व्हाट्सएप है 7219863189 72 198 63 189। इस पर आप मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं। मैं पर्सनल रीडिंग करती हूँ, जर्नी मम्मा की दया कृपा से कंफर्म करती हूँ, मम्मा की दया कृपा से मैं हीलिंग्स करती हूँ, कर्मा हीलिंग नहीं करती हूँ, उसके अलावा सभी टाइप की, और ब्लैक मैजिक रिमूविंग करती हूँ। तो आप में से जो भी व्यूवर्स कंफर्टेबल हैं मुझसे ज़रूर कांटेक्ट करिएगा, मुझे खुशी होगी आपका हेल्प करके। ओके, चलिए हम देखते हैं कि और क्या एनर्जी है। प्लीज़ लाडली कलेक्टिव के ट्विन फ्लेम्स की एंसेस्टर्स के लिए एनर्जी आ गई, और ये फाइनेंस का कार्ड है। चलिए इस कार्ड को क्लैरिफिकेशन लेते हैं। किंग ऑफ स्वॉर्ड्स, किंग ऑफ स्वॉर्ड्स, किंग ऑफ स्वॉर्ड्स और किंग ऑफ पेंटिकल्स। पहले किंग ऑफ स्वॉर्ड्स की एनर्जी, एंसेस्टर्स की कैसी एनर्जी है, जिन कार्ड ने जिनकी एनर्जी पकड़ी है वो कैसी है। OMG, किंग ऑफ स्वॉर्ड्स का क्लैरिफिकेशन आ रहा है। किंग ऑफ स्वॉर्ड्स मतलब जानते हैं ये एनर्जी कंफर्म है, आगे का कार्ड क्लैरिफाई करेगा क्योंकि पितरों के लिए एनर्जी है। द हैंगमैन का कार्ड है। किन्हीं के पितर जो है ना 100% कष्ट में है। आपका फाइनेंशियल इशू जो है ना, देखिए ये हो रहा है, अप डाउन हो रहा है, ठीक है। मैं बताती हूँ फाइनेंस में क्या हो रहा होगा कि आप प्लानिंग करते होंगे लेकिन सही समय आता ही नहीं होगा। लाइट आ गया, कंफर्म कर रहा है। एनर्जी फ्लक्चुएट हो रही होगी। पंखा बंद करेगा नहीं प्लीज़ बाबा, पंखा बंद करो। किंग ऑफ वैंस का कार्ड है जो ये बताता है कि एनर्जी जो है वो फ्लक्चुएट हो रही है,
ठीक है। मतलब आपका हो सकता है कि पैसा आता होगा, रुकता नहीं होगा, ठीक है। मतलब ध्यान ही नहीं दे रहा होगा कोई परिवार में, और परिवार में कलह कलेश, बार बार ब्लैक मैजिक। देखिए ब्लैक मैजिक से ना प्रोटेक्शन, अगर आप ये सोचते हैं कि मतलब बड़ा से बड़ा ब्लैक मैजिक होता है ना, अगर आपका एंसेस्टर कर्स हील होगा, आपके पितर जो खुश अगर रहेंगे ना, तो वो प्रोटेक्ट करते हैं आपकी जर्नी में आपको, समझ रहे हैं। वैसा तो वो क्या करते हैं, वो चीज़ें बैकफायर कर देते हैं। आप देखिएगा, मैंने ये एक चैनल चलाती हैं दी, उनका नाम है, बहुत बड़ी हैं वो, मैंने उनके एक बार बहुत पहले उनकी रीडिंग में अंजलि डिवाइन 144 ऐसा कुछ तो नाम है उनका, ठीक है। बहुत रिस्पेक्ट के साथ उनके चैनल में मैंने ये सुना था एक बार, वो बता रही थी कि मतलब ये जो होता है ना, एंसेस्टर्स जो होते हैं वो इस चीज़ को प्रोटेक्ट करते। आपके घर के बाहर देखिए कोई जानवर अगर मरा हुआ आपको दिख रहा है कोई, या पेड़ पौधे अचानक से सूख गए, अचानक से, तो आप समझ जाइएगा कि आपके ऊपर कोई विपत्ति आई थी और आपके पितरों ने उस चीज़ को वहाँ पे मोड़ दिया है। तो आपका एंसेस्टर कर्स, इस ब्लैक मैजिक, देखिएगा आप बार बार ब्लैक मैजिक आपके ऊपर हो जा रहा है, आप रिमूव करवाते होंगे, हो जा रहा होगा, आपके मैस्कुलाइन पर हो जा रहा होगा, आपके फाइनेंस पर हो जा रहा होगा, घर में बच्चों पे हो जा रहा होगा, कोई ना कोई बीमार है, फाइनेंशियल इशू ठीक नहीं। वो इसलिए नहीं है कि आपके पितर की स्थिति ठीक नहीं है, और पितरों की स्थिति ठीक नहीं रहेगी तो आपका डिवाइन, आपके कुल देवी देवता, आपके ईष्ट आपको कितना भी दे दे, पितर वो चीज़ ठहरने ही नहीं देंगे आप तक, ठीक है। तो किन्हीं के पितर जो हैं वो हैंगमैन की स्थिति में है, यानी कि उनके ऊपर हो गई है बंधन। तो बंधन हो गई है भाई, तो अब इस चीज़ से उनको रिलीज करवाइए। और ये सिर्फ और सिर्फ क्योंकि ये जिनके साथ रेजोनेट होगी उनके पितृ बंधन है, कोई नॉर्मल पितृदोष नहीं है, और उसका हीलिंग ही आपको करवाना पड़ेगा, एकमात्र उपाय है। आप देख लीजिएगा आप कितना भी और इसमें आपकी मदद सिर्फ और सिर्फ एक डिवाइन फेमिनाइन ही कर सकती है, दूसरा कोई नहीं। प्लीज़ सॉरी, माफ़ करिएगा, प्लीज़ बैकग्राउंड के नॉइज़ को थोड़ा सा इग्नोर कर लीजिएगा, मेरे पास ऑप्शन नहीं है, नहीं तो रीडिंग नहीं कर पाऊंगी। देखिए आपको हील करवाना ही पड़ेगा, और दूसरा कोई मदद नहीं। आप देखिएगा कि आप के साथ ये हुआ होगा कि आपने बार बार हीलिंग करवाई होगी, या फिर कुछ काम नहीं, वही इशू। क्यों? क्योंकि आपके पितृ बंधन में है, और बंधन में है तो वो नेगेटिविटी ने उनको कैप्चर करके रखा। आप जो भी पूजा पाठ कर रहे हैं अपने पितरों के लिए, वो उस नेगेटिविटी तक पहुंच रही है, और उस नेगेटिविटी क्या कर रही है, आपके पितरों की उस एनर्जी का यूज नेगेटिव कामों में कर रही है। इससे कर्ज और ज़्यादा बढ़ जाता है, पितर और ज़्यादा नाराज हो जाते हैं, ठीक है। ट्विन फ्लेम्स का जो सबसे बड़ा उद्देश्य होता है कि मोक्ष, तो खुद अकेले का मोक्ष नहीं, अपने पितरों का भी उद्धार करना होता है। आप चूजन वन है, आपको पूरा परिवार की तरफ से, आपके कुल की तरफ से, आपके पूरे एंसेस्टर्स की तरफ से आपको चूज किया जाता है कि ये बच्चा जाके मेरा उद्धार करेगा, समझ रहे हैं। तो इसके लिए बोल रही हूँ, जिनके लिए होगा उनके लिए होगा, और जिनके लिए नहीं होगा वो प्लीज़ लेट गो करिएगा। लेकिन किन्हीं के पितरों की एनर्जी है डिस्टर्ब, ठीक है। चलिए और देखते हैं, प्लीज़ लाडली दया कृपा करना। 6 ऑफ स्वॉर्ड्स का कार्ड है, द हैंगमैन का कार्ड है, कम्युनिकेशन। ओके, देखिए जिनका कम्युनिकेशन नहीं हो रहा है ना आपके मैस्कुलाइन की तरफ से, और आप ये सोच रहे हैं कि वो कहाँ स्टक है, तो वो कार्मिक इशू को रिलीज करने में आपके मैस्कुलाइन सोच रहे हैं कि पहले इस प्रॉब्लम को, क्योंकि देखिए स्वॉर्ड्स के साथ ये लेडी बैठी हुई है, यानी कष्ट, प्रॉब्लम, इस प्रॉब्लम को पहले यहाँ से हटाता हूँ, यानी कि क्लियर करता हूँ कर्मा, उसके बाद कम्युनिकेशन करूँगा, ठीक है। तो आपके मैस्कुलाइन की ये एनर्जी है, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में। तब तक के लिए जय शिव शक्ति, जय राधा माधव, जय माँ काली, जय मिथिला, जय मैथिली, हर हर महादेव।